हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, प्राइज द लॉर्ड। एक बार फिर आपका भाई धर्मवीर मार्शल आपके साथ ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जिस प्रकार से बहुत से भाई बहनों ने क्वेरीज में पूछा था कि हमें संस्था बनाते समय उन गलतियों को बताइए जो हमें ना करें, तो वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन उसको हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि संस्था बनाते समय बरतने वाली क्या क्या सावधानियाँ हैं जो हमें बरतनी चाहिए। तो आज सबसे पहली बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है संस्था का नाम। संस्था का नाम आपको इतनी समझदारी से रखना चाहिए, क्योंकि 80% जो लोग, अगर हम संस्थाओं के विषय में देख रहे हैं तो बहुत सी संस्थाओं के नाम को या तो सरकार ने चेंज, रजिस्ट्रार जो ऑफिस है उसने चेंज करने के लिए बोला, या उसमें कुछ ऐड करने के लिए बोला, या उसमें कुछ काटने के लिए बोला। उसका कारण क्या है? क्योंकि दो कारण है। एक तो ऐसा नाम आप यूज़ करते हैं जिसमें किसी समाज या देश के लिए कुछ गलत संदेश जा रहा है, या फिर ऐसा उस नाम से ऐसा संदेश जा रहा है कि वो दूसरी पहले से ही संस्था जो है इस नाम से बनी हुई है, या तो उसमें कुछ ऐड करें या काटें या उस नाम को बदलें। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब भी आप संस्था बनाते हैं तो आप अपने नाम का सही चुनाव करें। और अब दूसरी बात, जब आप अपने उद्देश्य बनाते हैं संस्था के, तो उन उद्देश्यों को ऐसा बनाएं जिसमें किसी विशेष धर्म या जाति का भाव प्रकट ना हो, बल्कि हम सब समाज, सबका सम्मान, आदर करते हुए आप संस्था के उन कार्यों को, जो उद्देश्य आप संस्था करना चाहती है, उनको लिखें। और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि आप जो है अपना जब संस्था रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, जो सावधानी नहीं बरतते हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में अपने पेपर को दे देते हैं, लेकिन उससे सेटिस्फाई कॉपी कभी नहीं ले पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन कॉपी, जो सेटिस्फाई कॉपी जो अंदर जमा होती है, उसकी मोहर लगी हुई ज़रूर लें। कई बार बहुत सारे लोग जो है सेटिस्फाई कॉपी नहीं लेते हैं, और बहुत सारे जब आप सर्टिफिकेट्स लेने चाहते हैं इनकम टैक्स में या FCR में, तो वहाँ पर वो सेटिस्फाई कॉपी को मानते हैं और वो आप नहीं होती, फिर आप जो दोबारा से जाकर वहाँ भागा दौड़ी करते हैं। और मैं आज जो आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूँ कि आप अपनी संस्था का नाम कैसे रखें। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कि उनको ये नहीं पता होता कि अपनी संस्था का नाम कैसे रखें। तो मैं आज आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं कि अपनी संस्था का नाम रखते समय क्या सावधानी को बरतें। पहला नंबर, जब भी आप अपनी संस्था बनाते हैं तो आप अपने वर्क ऑफ नेचर पर ध्यान दें कि आपका वर्क ऑफ नेचर तो सोशल है, लेकिन इस सोशल में भी कई प्रकार की कैटेगरीज हैं। जैसे कि पहला चैरिटेबल वर्क, दूसरा है एजुकेशनल जो है वर्क, तीसरा है रिलीजियस वर्क, और चौथा है हेल्थ का जो सर्विस होती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आपका जो एक्टिविटी जो है वो 100% आप किस में करना चाहते हैं। ये सारे जो काम मैं बता रहा हूँ ये एक जो है चैरिटेबल हैं, लेकिन इसमें प्रश्न उठता है कि आप संस्था का, आप एजुकेशनल करना चाहते हैं तो एजुकेशनल से जो नाम है वो दूसरे प्रकार के नाम होते हैं, जैसे इनिशिएटिव होता है और एजुकेशन ऐड होता है, बहुत सारी हैं उसके। तीसरी रिलीजन वाली बात आते हैं, रिलीजियस जो सोसाइटी आप बनाते हैं तो कई बार डायरेक्ट लोग जो है मंदिर का जो है कमेटी बनाते हैं, कोई लोग गुरुद्वारे की कमेटी बनाते हैं, कोई लोग चर्च की कमेटी बनाते हैं, तो उसमें डायरेक्ट वो नाम को रखते हैं। जैसे मंदिर बनेगा तो मंदिर ABCD मंदिर की कमेटी, उसके बाद गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी, उसके बाद चर्च की प्रबंधक कमेटी, उसके हिसाब से उसका वो नाम को रखते हैं। और उसके बाद तीसरी बात है जो हेल्थ सर्विस, जो हम कम्युनिटी में हेल्थ के ऊपर सर्विस करते हैं, तो वो हेल्थ में आप लेडीज़ों के बीच में काम कर रहे हैं, चिल्ड्रंस के बीच में काम कर रहे हैं, एडल्ट के बीच में काम कर रहे हैं, और उसके बीच में आपका जो हेल्थ का प्रोग्राम है। तो ये सब जो चारों पांच चीज़ें हैं ये आपको ध्यान देकर बनाना है। आपकी संस्था का नाम ऐसा होना चाहिए कि बाद में आपकी संस्था को वो जो है रजिस्ट्रार ऑफिस आपके नाम को कैंसिल ना करे।
और जब भी आप संस्था रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप ध्यान दें 3 नाम कम से कम दें जो आपके जो एक्टिविटी से जो जुड़ा हुआ हो। मैंने आपको स्पष्ट बताने की कोशिश करी है। उसके बाद बहुत सारे जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं, जो एम्स और ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं उसमें किसी भी धर्म जाति भाव को ना लेते हुए आप ऐसे गोल्स को, ऐसे एक्टिविटीज़ को बनाएं जिसमें सब समाज के लिए हम काम कर रहे हैं और सब लोगों का सम्मान करते हुए हम काम करें। तीसरी बात जो आपके बीच में रखना, जो जब भी हम सोसाइटी को रजिस्टर करें तो उसका सेटिस्फाई कॉपी लेना कभी ना भूलें। बहुत सारे लोग सेटिस्फाई कॉपी नहीं लेते हैं और इसके कारण उनको बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मैं आज आपके बीच में इन तीनों बातों को रखा है। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मैं ये बात को रखूंगा कि फ्री में एनजीओ, ट्रस्ट या सोसाइटी आप कैसे बना सकते हैं और उसको आप जो किस प्रकार से रन करेंगे। तो ये जो वीडियो जो चैनल बनाया है मैंने इसका नाम ही रखा है जो है आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन इज़ द पावर। इसका मतलब है कि मैं उन सारी बातों पर आपको धीरे धीरे करके, जो मेरा इस समय टॉपिक था सोसाइटी था, तो सोसाइटी में जो क्वारीज आई उसके विषय में मैंने आपको बताया है। लेकिन आने वाले समय में सोसाइटी कैसे बनाते हैं, ट्रस्ट कैसे बनाते हैं, सोसाइटी 1860 एक्ट में क्यों बनाते हैं और ट्रस्ट जो है 1882 एक्ट में क्यों बनाते हैं, और ट्रस्ट कितनी प्रकार की होती हैं। एक पब्लिक ट्रस्ट होती है, एक जो है पर्सनल ट्रस्ट हो रही है, इनमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और ये फ्री में ट्रस्ट और सोसाइटी, एनजीओ, ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे बना सकते हैं। मैं आपका भाई पूरी तरीके से गाइड करूंगा। अपना पैसा, अपने समाज का पैसा बचाइए। जो हमारे भाई बहन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, जो चिंता में हैं, हम कैसे नाम रखें, क्या क्या एम्स रखें, क्या क्या गोल्स रखें, मैं आपकी पूरी गाइड करूंगा, आपकी मदद करूंगा। आपका भाई धर्मवीर मार्शल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पूरा लोगों को देखें और मोटिवेट करें जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद। आपके दिन शुभ रहे।